आज हम लोग अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। सबसे पहले आप लोगों को जर्नल का मतलब समझ में आना चाहिए। जो टर्म जर्नल है ये डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से, और फ्रेंच में उसको बोलते हैं जोर। जोर का मतलब होता है, जोर मीन्स अ डे। इट मीन्स कि जब बिजनेसमैन हर दिन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करता है, तो ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड करता है उसको बुलाया जाता है जर्नल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होगा, तो याद रखिएगा जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहला डेट कॉलम बनेगा, डेट के साथ साथ पर्टिकुलर्स बनेगा, पर्टिकुलर्स के साथ साथ एलएफ आएगा। एल और एफ, एल का मतलब होगा लेजर और एफ का मतलब होगा फोलियो। फोलियो का मतलब FOLIO, फोलियो मींस पेज नंबर। इसके बाद एक अमाउंट कॉलम बनेगा जिसको हम लोग नाम देंगे डेबिट साइड, और एक अमाउंट कॉलम बनेगा जिसको हम लोग नाम देंगे क्रेडिट साइड। तो याद रखिएगा जर्नल एंट्री करने से पहले हम लोगों को कुछ गोल्डन रूल्स देखने पड़ेंगे। याद रखिएगा अगर आप लोगों ने एक बार गोल्डन रूल्स याद कर लिया तो आप कॉमर्स की दुनिया में जब तक रहेंगे, आप 12, 13, 14, 15 CS, CS, ICWI, MCOM, BCOM आप कुछ भी कर लो, ये तीन ही आपको गोल्डन रूल्स पढ़ने हैं। याद रखिएगा जो सबसे पहला अकाउंट है उसका नाम होगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अकाउंट जो किसी पर्सन से बिलोंग करेगा उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। तो पर्सनल अकाउंट अपने लिए गाना गाता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, और जो गिवर होता है उसको हम लोग उस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड। सेकेंड थिंग्स रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट का मतलब क्या, अगर कोई पर्टिकुलरली एसेट मेरे पास आता है तो मैं उसको डेबिट साइड लिखूंगा, और मेरे पास से मेरी कोई प्रॉपर्टी जाती है तो मैं उसको कौन सी साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड। इट मींस डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट अपने लिए गाना गाएगा, और नॉमिनल अकाउंट वापस से बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर कोई बिजनेस में बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है तो या तो बिजनेस में एक्सपेंस होगा या तो बिजनेस में लॉस होगा। अगर एक्सपेंस होता है तभी भी और लॉस होता है जभी भी, हम उसको कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। एज ए बिजनेसमैन अगर मैं एक्सपेंस कर रहा हूं तो मुझे इनकम होगा, अगर लॉस हो रहा है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मतलब गेन भी होगा। तो कोई भी इनकम और गेन होगा तो उसको मैं कौन सी साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड। कुछ एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जनरल एंट्री पास आउट कैसा करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर मैं कोई जनरल एंट्री पास करने के लिए आऊं तो इट मींस वहां पे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए, किसी ना किसी चीज का इनफ्लो होना चाहिए और किसी ना किसी चीज का आउटफ्लो होना चाहिए। अब कभी भी याद रखिएगा इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब याद रखिएगा, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो किस चीज का आ रहा है, और मेरे पास से अगर पैसा जा रहा है तो किस चीज का जा रहा है। कुछ एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे नंबर 1, परचेस गुड्स फॉर कैश। मैंने आप लोगों को जब स्टार्ट किया था या लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांजैक्शन में दो टाइप्स का ट्रांजैक्शन होते हैं, एक को बोला जाता है कैश ट्रांजैक्शन और एक को बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कोई चीज पैसे में खरीदना और पैसे में बेच देना, इसको कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और वही जगह अगर मैं सेकंड साइड बात करता हूं तो कोई चीज उधार में खरीदना या उधार में बेच देना, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। कैश ट्रांजैक्शन में मेरे पास या तो पैसा आएगा या तो मेरे पास से पैसा जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मेरे पास पैसा आने वाला नहीं है तो मैं पैसे की जगह पे मेरे कस्टमर या तो मेरे सप्लायर का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को पता रहेगा कि मम्मी राशन भरने जब राशन की दुकान पे जाते हैं तो राशन तो भरा के लाते हैं, लेकिन पेमेंट कब करते हैं, नेक्स्ट मंथ में करते हैं। तो हम लोगों ने देखा रहेगा कि जो शॉपकीपर होता है, जो राशन की दुकान वाला होता है, एक लाल कलर की डायरी निकालता है और उस चौपड़े में क्या करता है, मम्मी का नाम लिख देता है। तो याद रखिएगा जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं वहां पे कैश नहीं आते, कैश के भी आपने हम लोग कस्टमर या तो सप्लायर के नाम रिकॉर्ड करेंगे। पॉइंट नंबर 1, परचेस गुड्स फॉर कैश। परचेस का मतलब खरीदना, गुड्स का मतलब कोई ना कोई सामान, कोई ना कोई वस्तु। अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं तो पर्टिकुलरली वो चीज मेरे पास आती है और मेरे पास से पैसा जाता है। अकाउंट्स क्या बोलता है, जो चीज आया उसको डेबिट साइड में लिखूंगा और जो चीज जाएगा मेरे पास से मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो अगर मैं गुड्स परचेस करता हूं तो मेरे पास गुड्स आएगा और मेरे पास से पैसा जाएगा। तो मैं एंट्री लिखता हूं गुड्स अकाउंट डेबिट टू पैसा। अब याद रखिएगा मैंने गुड्स परचेस किया, लेकिन गुड्स में भी कौन सा गुड्स परचेस किया ये नाम मुझे पता नहीं है, और जब तक एग्जामिनर गुड्स का नाम मेंशन नहीं करता तब तक
मैं परचेस की जगह पे किसका नाम लिखूंगा, सॉरी गुड्स की जगह पे किसका नाम लिखूंगा, परचेस का। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी चीज का सेकंड कन्वर्जन, परचेस गुड्स फ्रॉम पिंकी। हम लोगों ने यहाँ पे गुड्स कैश में खरीदा था और यहाँ पे हम लोग किससे परचेस कर रहे हैं, पिंकी से। तो कहीं ये नहीं लिखा कि मैंने पिंकी को पेमेंट किया हो, इसका मतलब ये होता है कि मैंने पिंकी से गुड्स क्रेडिट में परचेस किया हो। मैं कैश में गुड्स खरीद लूं या मैं क्रेडिट में गुड्स खरीदूं, जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरे पास गुड्स आएगा, लेकिन गुड्स में भी कौन सा गुड्स आ रहा है इसका नाम मुझे पता नहीं है। तो जब तक गुड्स का नाम नहीं पता रहेगा मैं लिखूंगा परचेस अकाउंट डेबिट। चलिए मेरे पास गुड्स आ गया, क्या मेरे पास से पैसा जा रहा है, नहीं। अगर मेरे पास से पैसा नहीं जा रहा तो जिससे मैंने परचेस किया हो मैं उसका नाम लिखूंगा। मैं पैसे को रिप्लेस कर रहा हूं पिंकी के नाम से। तो याद रखिएगा ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो मैंने यहां पे लिखा परचेस अकाउंट डेबिट टू पैसा अकाउंट टू कैश अकाउंट, और ये जो ट्रांजैक्शन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और ये अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कैश के भी यहां पे मैंने किसका नाम लिखा, परचेस, जिससे मैंने परचेस किया पार्टी का नाम लिखा। अब इसी का सेकंड पार्ट दिया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एज अ बिजनेसमैन, एज अ बनिया, अगर मैं कोई चीज बेचता हूं तो पर्टिकुलरली वो चीज मेरे पास से जाती है और मेरे पास पैसा आता है। अगर मेरे पास पैसा आता है, अकाउंट्स बोलता है जो चीज आएगा मैं उसको डेबिट पे लिखूंगा, मैं लिखता हूं कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास कैश आया है, मेरे पास से गुड्स जाएगा। एज अ शॉपकीपर मेरे दुकान में बहुत सारी चीजें हैं, कौन सी वाली चीज बेचा मुझे नाम पता नहीं है, और जब तक नाम नहीं पता रहेगा तो गुड्स की जगह पे मैं किसका नाम लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट। अब वापस से दिया है गुड्स सेल ऑन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हम लोग गुड्स बेच रहे हैं और यहाँ पे गुड्स हम लोग कौन से बेसिस पे बेच रहे हैं, क्रेडिट बेसिस पे। तो याद रखिएगा एज अ शॉपकीपर मैं गुड्स को कैश में बेचूं या क्रेडिट पे बेचूं, मेरे पास से गुड्स जाएगा। और अगर मैंने कैश में बेचा हो तो मेरे पास पैसा आएगा, अगर मैंने क्रेडिट पे बेचा हो तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा। तो पैसे की जगह मैं किसका नाम लिखूंगा, कस्टमर का लिखूंगा, डेटर का लिखूंगा, पार्टी का लिखूंगा। तो मैं आगे लिख देता हूं पार्टी अकाउंट डेबिट, मैंने जिसको बेचा हो पार्टी अकाउंट डेबिट। अब मैंने गुड्स बेचा हो, लेकिन कौन सा वाला गुड्स बेचा मुझे नाम पता नहीं है, और जब तक नाम नहीं पता रहेगा मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। अब आगे दिया गया है सैलरी पे। एज अ बिजनेसमैन, अगर मेरा बिजनेस है तो मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज काम करते होंगे। अगर मेरे एम्प्लॉय कंपनी में काम करते रहेंगे तो एम्प्लॉयज को मुझे क्या करना रहेगा, पेमेंट देना रहेगा। अगर मैं एम्प्लॉयज को पेमेंट पेड करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, और पैसा जाने की वजह मैंने क्या पे किया हूं, सैलरी। तो मैं आगे लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी अकाउंट, लक्ष्मी इन द सेंस कैश अकाउंट। तो याद रखिएगा पैसा आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, और पैसा जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है। यहाँ पे मेरे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जाने की वजह मैंने क्या पे किया हूं, सैलरी पे किया हूं। बाद में दिया रेंट पे। अगर मैं रेंट पे करता हूं या आप लोग रेंट पे करते हो, अगर आप रेंट पे करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, और पैसा जाने की वजह क्या, क्योंकि हम लोगों ने क्या पे किया है, रेंट पे किया है। तो वजह तलाशनी है अपने को बस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो याद रखिएगा कोई भी एक्सपेंसेस पेड करेंगे हमारे पास से पैसा जाएगा। अब याद रखिएगा जिस एक्सपेंसेस को आप पेड कर रहे हो उसको डेबिट लिखना है, और पैसे को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब यहां पे दिया गया कमीशन रिसीव। अगर कोई बंदा मुझे कमीशन ला के देता है तो कमीशन के जरिए मेरे पास पैसा आएगा, और अकाउंट्स बोलता है जो चीज आएगा उसको हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। तो मैं लिखता हूं कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास पैसा आ रहा है, और पैसा किस चीज का आ रहा है, कमीशन। तो टू कमीशन अकाउंट। आगे फिर से दिया हुआ है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप खुद कभी ना कभी बैंक में गए रहेंगे। अगर आप बैंक में जाते हो तो आप घर से पैसा लेके आते हो, वहां से जब आते हो तो आप खाली हाथ आते हो। तो याद रखिएगा अगर बैंक में आप लोग पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपके पास पैसा जाएगा, और पैसा कहां जाएगा, बैंक में। तो पैसा जा रहा है तो पैसे को क्रेडिट करेंगे, कहां जा रहा है, बैंक में। बैंक को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आगे एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये पैसा हमने डिपॉजिट किया है, और कहां पे डिपॉजिट किया है, बैंक में।
अगर मैंने पैसा डिपॉजिट किया हो बैंक में, जमा किया हो बैंक में, तो जरूरत पड़ने पे बैंक से पैसा निकालूंगा भी। तो नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूं। अगर मैं बैंक से पैसा निकालूं या आप लोग बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। और अकाउंट का बेसिक प्रिंसिपल बताता है कि जो चीज मेरे पास आएगा मैं उसको कहां लिखूंगा, डेबिट में। मेरे पास पैसा आ रहा है, मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कहां से आ रहा भाई, बैंक से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। बस आप लोग एक चीज याद रखिएगा, आपको ये देखना है कि मेरे पास पैसा आ रहा है या मेरे पास से पैसा जा रहा है। जो चीज आएगी उसको डेबिट में लिखो और जो चीज जाएगी उसको आपको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। अगर आप एक्सपेंसेस पेड करोगे तो ऑलवेज आपके पास से पैसा जाएगा। पैसा जाने की वजह आपने क्या पेड आउट किया, एक्सपेंसेस, तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर आपको कोई इनकम दे रहा है तो ऑलवेज आपके पास पैसा आएगा, तो पैसा अकाउंट डेबिट, और आप जिस इनकम को रिसीव कर रहे हो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री के सम से हम लोग अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो जनरल एंट्री का सम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जनरल एंट्री का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। तो जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट रहेगा, पहला कॉलम डेट का रहेगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स आएगा, पर्टिकुलर्स के बाद एलएफ, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद हम लोग टॉप पे टाइटल लिखेंगे, इन द जनरल ऑफ जिसकी बुक रहेगी उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगर मैं सम स्टार्ट करता हूं तो याद रखिएगा गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84 पे सम नंबर फर्स्ट मैं सम को रीड आउट कर रहा हूं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जर्नल। तो हम लोग सबसे पहला टॉप पे आएंगे, लिख देंगे इन द जर्नल ऑफ आनंद जर्नल। अब यहाँ पे बात कर रहा है अप्रैल 2019 की, तो सबसे पहला मैं डेट कॉलम में आऊंगा और लिखूंगा अप्रैल 2019। याद रखिएगा मंथ एंड ईयर सबके लिए कॉमन होगा, तो मैं कॉमन टाइटल दे दिया अप्रैल 2019। इसके बाद डेट चेंज होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेट मेंशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2019 की कहानी है, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 60,000। आनंद भाई ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो याद रखिएगा जब भी आप जनरल एंट्री पास आउट करोगे तो यहाँ पे जो नाम दिया हुआ, जो किरदार दिया, इस किरदार में अपने आप को मान लेना। फॉर एग्जाम्पल आनंद मेरा नाम है, एज एन आनंद मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ मतलब किसी भी बिजनेस को मैं क्या करता हूँ, शुरू से स्टार्ट करता हूँ। इट मींस कि मैं बिजनेस को पैसा दे रहा हूँ। अगर मैं बिजनेस को पैसा दे रहा हूँ, बिजनेस में पैसा आएगा, तो याद रखिएगा मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी चीज बिजनेस में आएगी इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो मैंने अगर बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस में कैश आया तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना, 60,000 रुपीज। अब यही 60,000 रुपया बिजनेस मुझे देगा, ले विपिन मेरे लिए सामान खरीद के ला। अगर मैं सामान खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा हूं, इट मींस कि बिजनेस पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट को नाम दिया जाएगा कैपिटल। तो मैं आगे लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 60,000 रुपीज। अब याद रखिएगा हम लोगों को नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन का मतलब मैंने आगे आप लोगों को बता दिया हूं, किसी भी कहानी को शॉर्ट पे एक्सटेंड कर देना उसको क्या बोलेंगे, नरेशन। तो यहां पे नरेशन में आगे लिखूंगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसके बाद 5th of April 2019 परचेस गुड्स फॉर कैश रुपीस 30,000। हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं। अगर हम लोग गुड्स परचेस करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा, लेकिन कौन सा गुड्स आ रहा है ये नाम अपने को पता नहीं है, और जब तक नाम नहीं पता रहेगा तब तक मैं लिखूंगा परचेस अकाउंट डेबिट। तो मैं आगे लिखता हूं परचेस अकाउंट डेबिट। मेरे पास गुड्स आ रहा है तो मेरे पास से पैसा जाएगा, मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट दिया हुआ है 30,000 रुपीज। नरेशन में लिखना पड़ेगा बीइंग गुड्स परचेस। 5th of April के बाद देखेगा दिया 7th of April सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 टू सुरेश। हम लोग सुरेश को गुड्स बेच रहे।
अगर हम लोग सुरेश को गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा या हमारे पास से गुड्स जाएगा? तो हमारे पास से गुड्स जाएगा और हमारे पास पैसा आएगा। अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम लोग लिखेंगे पैसा अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि मैंने कौन सा गुड्स बेचा और ये नाम वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर मेंशन किया था तो पर्टिकुलर आइटम का नाम लिखता था। अमाउंट दिया हुआ है 10,000, आगे लिखूंगा 10,000 10,000। नरेशन वापिस इसकी कहानी लिखनी पड़ेगी, बी गुड्स सोल्ड। 7 अप्रैल के बाद हम लोग आगे चलते हैं तो 10 अप्रैल परचेज फर्नीचर फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है, किससे? गोविंद से। अगर मैं गोविंद से फर्नीचर परचेस करता हूं तो मेरे पास फर्नीचर आएगा। तो याद रखिएगा इस एंट्री और इस एंट्री में फर्क कितना है कि वहां पे गुड्स का नाम नहीं मेंशन किया था, इसके लिए मैंने परचेस लिखा हूं। यहाँ पे गुड्स का नाम लिखा है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? गुड्स का नाम लिखूंगा। आगे लिखूंगा मैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मैंने फर्नीचर खरीदा, मेरे पास से फर्नीचर, मेरे पास फर्नीचर आएगा, लेकिन मैंने उधार में खरीदा और मेरे पास से पैसा नहीं जाएगा। तो जिससे मैंने खरीदा उसका नाम लिखूंगा। तो मैंने परचेस किया हूं गोविंद से, तो टू गोविंद अकाउंट। कितना दिया अमाउंट? 30,000 रुपीज। तो आगे लिखूंगा 30,000। नरेशन में आगे लिखना पड़ेगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। 10 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल इसकी अपनी कहानी होगी। पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। 3,000 का रेंट था, हम लोगों ने रेंट का पेमेंट किया और पेमेंट भी किससे करें? डेबिट कार्ड से करें। ठीक है, अगर लोग रेंट का पेमेंट करेंगे, इन शॉर्ट मैं अगर किसी भी चीज का पेमेंट करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा और पैसा जाने की वजह मैं क्या कर रहा हूं? पेमेंट कर रहा हूं। पेमेंट किसका कर रहा हूं? रेंट का। आगे मैं लिखता हूं रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज। अब याद रखिएगा यहाँ पे पेमेंट मैं कैश के फॉर्म में नहीं कर रहा हूं, मैं डेबिट कार्ड से कर रहा हूं। डेबिट कार्ड मतलब मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, तो यहाँ पे कैश की जगह मैं किसका नाम लिखूंगा? बैंक का। तो टू बैंक अकाउंट 3,000। नरेशन लिखना पड़ेगा बी रेंट पे। 15 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल देखते हैं इसकी क्या कहानी है। परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट ₹70,000 रुपीज। यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग उर्मिला से गुड्स परचेस कर रहे हैं। मैं उर्मिला से गुड्स खरीदूं या शर्मिला से गुड्स खरीदूं, जिससे भी चाहूं उससे गुड्स खरीदूं। अगर मैं गुड्स खरीदूंगा मेरे पास गुड्स आएगा, लेकिन कौन सा गुड्स खरीद रहा हूं नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखूंगा परचेस अकाउंट डेबिट। अगर मेरे पास गुड्स आ रहा है तो मेरे पास से पैसा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया है कि मैं क्रेडिट पे खरीद रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास से पैसा नहीं जाएगा। मैं पैसे की जगह पे किसका नाम लिखूंगा? जिससे मैंने खरीदा हो, और मैंने खरीदा उर्मिला से। अकाउंट, अगर मैंने उर्मिला से गुड्स खरीदा तो मेरे पास गुड्स आया, मेरे पास से पैसा नहीं जाएगा, तो मैंने लिखा परचेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट। अब हमको लिखना पड़ेगा नरेशन, और नरेशन में आके मैं कहानी लिखता हूं बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। 21 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल इसकी अपनी कहानी होगी। पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का 1,000 रुपीज पेड कर रहे हैं। अगर 1,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन का पेड करूंगा तो मेरे पास से 1,000 रुपीज जाएगा, और जाने की वजह मैं क्या पे कर रहा हूं? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस भी किसका है? ट्रांसपोर्टेशन का, और यहाँ पे नाम दिया हुआ है यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। तो आगे मैं लिखता हूं यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 लिखेंगे बीइंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पेड। लास्ट में दिया है 30 तारीख को पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला।
हम लोग 20,000 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं किसको, उर्मिला को, किसके बिहाफ में, शर्मिला के बिहाफ में। तो हम लोग लास्ट एंट्री पास आउट करेंगे 30 तारीख की। अगर मैं बिहाफ में पेमेंट करूं या मेरे आप से पेमेंट करूं, मेरे पास से पैसा जाएगा, पैसा किसके पास जा रहा है, उर्मिला के पास। तो मैं आगे लिखूंगा उर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। नरेशन लिखना पड़ेगा बी पेड टू उर्मिला। हम लोग सबको यहाँ पे ऐड करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों को इस सम के रिगार्डिंग या तो किसी भी सम के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें बताइए, और जैसी भी आपके प्रॉब्लम होंगे हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे।